ओशो नमन, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम। आज हम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी पे फोरकास्ट करने आ रहे हैं। और पॉलिटिकल फोरकास्ट हमने आगे भी किया है यूएस के इलेक्शन में, जैसे हमने स्पोर्ट्स में किया है। तो हम हर एक चीज़ में रिसर्च करते रहते हैं, कुंडली विशेष में भी रिसर्च करते रहते हैं। मैं आपको जो अभी चल रहा है, ये हर फील्ड में चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी में भी चल रहा है, वास्तु में भी चल रहा है। जो पुरानी तरीके हैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहते लोग। रामकृष्ण जब उसकी 30 साल की उम्र थी तब वो जापान जा रहे थे, और वो पानी के जहाज में जा रहे थे। उस टाइम तो हवाई जहाज था नहीं। तो उस टाइम उसके बाजू में एक जापानीज बैठा हुआ था। वो जापानीज चाइनीज भाषा सीख रहा था। चाइनीज भाषा इतनी टफ है, यानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको सीखते सीखते और फ्लुएंटली बोलते, फ्लुएंटली लिखते 20 साल लग जाते हैं। और रामकृष्ण उस टाइम 30 साल के थे और वो बुढ़ा था 90 साल का। अब रामकृष्ण को बार बार वो चीज़ परेशान कर रही थी कि भाई क्यों ये 90 साल पे सीख रहा है, सीखते सीखते इतने साल हुए, कब इसका उपयोग करेगा, क्या करेगा। उससे एक दिन रहा नहीं गया और रामकृष्ण ने उसे पूछ लिया कि भाई आप इतनी उम्र में सीख रहे हो। तो उसने बोला सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और रोज नया सीखो। अगर गलती हो जाए तो गलती भी 10 बार करो, लेकिन वही गलती दूसरी बार मत दोहराओ। रामकृष्ण इस बात से बहुत खुश हो गए और उन्होंने उस वृद्ध को एक पीठ थपथपा दी, और कि वृद्ध के पास कुछ सीखने को मिला। बस वैसे ही है, यहाँ पे किसी को सीखना नहीं है, कुछ आगे करना नहीं है। मैं जो बार बार बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी से निफ्टी 50 बुलियंस और ये जो चीज़ है सारी, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। तो अगली बार जो हमने जो निफ्टी में फोरकास्ट दिया था उसमें थोड़ा चेंज हुआ था बीच में। तो कमेंट आई थी कि आपने अगले हफ्ते ये बोला था, लेकिन कभी हमने एक वीक से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देखा नहीं था। अब हम देखते हैं, वो गलती हो गई थी कि भाई आपको बोल दिया था, लेकिन बीच में ये जो दूसरे वीक में वीडियो है उसमें बोला था निफ्टी के ज़बरदस्त उछाल आएगा, और आज आ चुका है निफ्टी में उछाल। तो ये हम सीखते हैं। हमने बहुत रिसर्च की 35 साल तक। जैसे मेडिटेशन में देखो आप, मेडिटेशन में सब कार्बन कॉपी है, सब के सब। वो चाहे बड़े बड़े बाबाओं से ले लो, धर्म में भी सब सारे यही है, कुछ नया नहीं है। मुसलमानों का धर्म ले लो, उसमें भी कुछ नया नहीं है। हिंदू धर्म में भी कुछ नहीं है, वही पुराण, वही सब, वही बातें। तो उससे कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और आज गरीब शब्द हम बार बार सुन रहे हैं नेताओं के मुंह से। अब मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मेरा सबसे बेस्ट प्रयत्न है। अगर गलती होगी तो आगे सुधरेगी, ज़रूर सुधरेगी, क्योंकि 24 के इलेक्शन पीछे आ रहे हैं।
मैं उसका तोड़ निकाल लूँगा रात दिन उसके पीछे जाके। देखिए, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहला वोटिंग फेज था, ये दूसरा 17 नवंबर को था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही फेज में इलेक्शन हो गया। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में हो गया। राजस्थान में 25 नवंबर में हो गया। मिजोरम में 7 नवंबर में हो गया। अब 3 दिसंबर को ये सारे रिजल्ट है, और आप इसे एग्जिट पोल समझ लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे, या इसे आप ये समझ लीजिए कि ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, या हमारी दृष्टि से रिजल्ट है, ये हमारी सोच है। तो मैं जो आपको बोलने, जब मैं प्लेनेट के नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेनेट वर्क करते हैं, इसका पीछा करना पड़ता है, पीछा करने के बाद कुछ हाथ लगता है। तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत पहले मैंने वहाँ के एक एमएलए है उनको बोल दिया था, छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी, तेलंगाना में बहुत पहले बोल दिया था तेलंगाना में कि कांग्रेस आ रही है। यानी हमारे हिसाब से आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से जो प्रिडिक्शन है वो तेलंगाना के लिए कांग्रेस का है। मध्य प्रदेश को 70 नवंबर को जो हो गया इलेक्शन, उसके लिए पोल कुछ अलग बोलते हैं, लेकिन हमारा जो है उसमें भी कांग्रेस आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आ रही है। और एक राजस्थान में मोस्टली पॉजिटिवली बीजेपी आ रही है। यानी मैंने कोई ऐसा नियम नहीं अपनाया कि हर बार बदलाव, जो बदलाव बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ये मीडिया वाले कुछ बोलते हैं, इसके लिए वर्ड्स बोलते हैं राजस्थान के लिए स्पेशल, फेरबदल, जो हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। लेकिन इस बार भाजपा का फेवर ज़्यादा है, लेकिन पॉइंटेड है, पॉइंटेड, बहुत मुश्किल से भाजपा जीतेगी। और मिजोरम में 7 नवंबर को हुआ, ये सारे रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएंगे। मिजोरम में जो है वो एमएनएफ पार्टी वो सबसे ज़्यादा सीट ले जाएगी और क्लियर कट मेजोरिटी में आएगी, क्योंकि 7 नवंबर उसकी फेवर का दिन है बहुत। मैंने उसकी डिटेल निकाली, सब पढ़ा, यानी मतलब कोई पोल नहीं पढ़ा, मैंने पोल पढ़ा, लेकिन पोल से मेरा कोई लेना देना है नहीं। मैंने आज तक आपने देखा होगा कि मैंने जो लेवल्स दिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या किसी भी कुंडली, जो लोगों ने कुंडली रीडिंग कराई है उसमें सब में थोड़ा डिफरेंस आया होगा। और जब तक आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की बात है तो आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी सही ही गया है। तो ये था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मिज़ोरम, ये टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेट का हमारा फोरकास्ट, जो भी समझो आप, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या रिजल्ट, ये सब कुछ इसमें आ गया। जो आप सुन के हमें कमेंट कीजिए, और आपको भी जो लगता है वो हमें बताइए। और पोल ने जो दिया है उससे शायद थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी हमेशा अलग ही बताती है। तो शुक्रिया सभी को। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, अहमदाबाद, गुजरात। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुंडली दिखानी है, निफ्टी, एस्ट्रो निफ्टी का कोर्स करना है, आपको बुलियन एस्ट्रो का कोर्स करना है, आपको जनरल कुंडली सीखनी है। स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी हम अभी सिखाते नहीं हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये 3 कोर्स पे आपको इंटरेस्ट हो, या हमारी कोई जो बड़े ट्रेडर है गोल्ड में, उनको सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से हैं कि भाई सेबी वाले भी ये कोई गारंटी नहीं लेते हैं, तो यहाँ भी डिस्क्लेमर वही लगता है।
शुक्रिया सभी को, ओशो नमन। जय जवान, जय हिंद किसान, जय किसान। और सीखिए, रोज़ नया सीखिए। नहीं सीखेंगे और वही बात पे चलते रहेंगे तो हम ऐसे ही गरीब रहेंगे। शुक्रिया सभी को।